नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्यावर की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में भीषण हादसा, 3 मजदूरों की मौत, मुआवजे की मांग। राजसमंद के खमनोर में सामाजिक बहिष्कार का आरोप, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीकानेर में टूर द थार से साइकिलिंग को मिलेगा बढ़ावा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे शुभारंभ। बीकानेर में राजस्थानी संस्कृति के संरक्षक को याद किया, डॉक्टर तेस्सी तोरी के समाधि स्थल पर हुआ कार्यक्रम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। ब्यावर जिले की राज थाना क्षेत्र के गांव राबड़ियावास स्थित अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पीएच सेक्शन में काम कर रहे 3 मजदूरों पर अचानक 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला गर्म क्लीन मटेरियल गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में अजय कुमार 21 साल, पप्पू कुमार 25 साल और गोविंद मौर्य 22 वर्ष शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले थे और आर के रिफैक्ट्री कंपनी के तहत काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्लीन सेक्शन में अत्यधिक तापमान के कारण गर्म मटेरियल लगभग आधे घंटे तक मजदूरों पर गिरता रहा, जिससे 90% से अधिक वे जल गए। उन्हें तुरंत अंबुजा की एम्बुलेंस से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मृतकों के परिजन, जो फैक्ट्री में ही काम करते हैं, शव सौंपने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रशासन की ओर से औपचारिकताओं में देरी के कारण आक्रोश बढ़ रहा है। श्रमिक संगठनों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने एएसआई रोहिताश के नेतृत्व में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। फैक्ट्री प्रबंधन ने अभी तक मुआवजे या सहायता की कोई घोषणा नहीं की है। लगभग 36 साल के, एक 26 साल के, एक लगभग 24-25 साल के नियर अबाउट लोग थे। कब कितने समय से काम कर रहे थे? ये तो शट डाउन वर्क, इसमें से 2 लोग का आज पहला दिन था और एक लोग लगभग 20 दिन से काम कर रहे थे। इसके अलावा फैक्ट्री के जो रेगुलर कर्मचारी थे, जो रेगुलर मिस्त्री थे या रेगुलर फॉरमेन्स वगैरह थे, वो थे या नहीं थे? वो सब लोग थे कि, लेकिन उस टाइम लिफ्ट में कोई नहीं था। लिफ्ट में सिर्फ यही 3 लोग ऊपर जा रहे थे। घटना कितनी देर पहले की है? लगभग 10:30 से 11 के। आज दिनांक 21/11/25 को सुबह 11 बजे अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में ये लिफ्ट में मजदूर आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। अचानक लिफ्ट जाम हो गई और गर्म मिट्टी से झुलस के जिनकी मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट पेश की है, कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये यूपी मिर्जापुर के हैं। क्या क्या नाम है? एक अजय, गोविंद और पप्पू कुमार है। अच्छा, किसी तरह की और कोई इनके व्यवस्था यहाँ से जाने की और जिस तरह से इनको मुआवजे की मांग थी? फैक्ट्री मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, कार्रवाई करें, रिपोर्ट पेश की है। ठीक। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रामचंद्र पुत्र छगनलाल का आरोप है कि उन पर झूठे आरोप लगाकर सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और 70 लाख रुपए की अवैध मांग भी की जा रही है। पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से उनका परिवार भय और तनाव में है। रामचंद्र ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकी दी है कि जूते सिर पर रखवाकर पूरे गांव में घुमाएंगे, तभी तुम्हें समाज में शामिल करेंगे। इस मामले में चुम्माली श्रेणी पालीवाल समाज के अध्यक्ष शंकरलाल ने स्पष्ट किया है कि समाज ने किसी को बहिष्कृत नहीं किया है और न ही कार्यक्रमों में आने से रोका है। अध्यक्ष ने पीड़ित के वकील और थाने को पत्र लिखकर कहा कि समाज का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और पीड़ित सामाजिक ठेकेदारों के दबाव में है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बोरा निवासी दड़बल, 75 साल उम्र है।
मारे गाँव कुछ समाज रे लोग मैंने बहिष्कारी अफवाह उड़ाई रखी है। जो मैं पछे वकील साहब उदयपुर वकील साहब को उन्होंने नोटिस भिजवाया, तो नोटिस रो पासो रिप्ले जवाब में अध्यक्ष महोदय जी और महामंत्री जी पासो लिखित में दीदो है कि मारे तरफ न तो कोई बहिष्कार किया तक है ने ना माँ समाज में कहीं आने जाने में रुकावट करके रखी है। और भी तो भी और मेरे गांव के कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा के रखी है कि ये तो अभी तक समाज के बाहर ही है। तो ये विषय में मैं एसपी ऑफिस साहब से एसपी ऑफिस में रिपोर्ट दी और मैं मुकदमा भी दर्ज कराया है। आपको किसने बार किया है? समाज से किसने बार किया? कुछ लोगों ने मिलके ऐसा षड्यंत्र रच के कि तुम बहिष्कार है, बाहर है ने अभी ऐसे ही अलग अलग गांव में अफवाह फैला रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने नहीं बोला। तो फिर मैंने एसपी ऑफिस से गुहार लगाई एसपी ऑफिस में और थाने में मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? मैं तो न्याय की गुहार चाहता हूँ और मेरे को अध्यक्ष महोदय और माननीय महामंत्री जी ने जो लिख दिया है वैसा ही मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग को पता चले कि ये समाज से बहिष्कार नहीं है और कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक, यही चाहता हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर में टूर दी थार का आयोजन किया जा रहा है, जो फ्रांस के प्रसिद्ध टूर दी फ्रांस से प्रेरित। कल नौरंग देसर में मेघवाल हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे और खुद साइकिलिंग में हिस्सा लेंगे। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बीएन सिंह ने बताया कि यह आयोजन पश्चिमी राजस्थान में साइकिलिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यहाँ के साइकिलिस्ट ने अभावों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। सिंह ने क्षेत्र में अत्याधुनिक साइकिलिंग सेंटर स्थापित करने की भी मांग की है। टूर दी थार में 100, 200 और 300 मीटर की प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिनमें देश के 20 राज्यों और विदेशों के साइकिलिस्ट भी भाग लेंगे। रायसर में 26 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी वितरित की जाएगी। वहीं इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। होने वाला है, क्या इससे खिलाड़ियों को बेनिफिट होगा? मैं विजय नारायण सिंह, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से। ये जो पहली बार बीकानेर की धरती पर ये बहुत बड़ा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की टीम इवेंट भी है, इंडिविजुअल रेसेस भी हैं और 26 लाख रुपए की प्राइज मनी घोषणा की गई है डिफरेंट कैटेगरीज के खिलाड़ियों को। एलिट देश भर के 20 से ज़्यादा स्टेट के खिलाड़ी, लड़के और लड़कियां यहाँ पर आए हुए हैं रेस के लिए। टॉप राइडर्स इंडिया के जो इंटरनेशनल राइडर्स हैं हमारे, वो सभी यहाँ पर रेस में मौजूद रहेंगे कल। और एक बहुत ही कम्पिटिटिव रेस का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर के विषय में ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे खिलाड़ी हैं वे नेशनल चैम्पियन हैं। कई इंडिया टीम में कई खिलाड़ी हैं जो अभी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एशियन में उन्होंने मेडल जीता है। मिस हर्षिता जाखड़ है लड़की राजस्थान की, जिन्होंने अभी हाल ही में एशिया में भी मेडल जीत के लाया है। उसी प्रकार से लड़के भी बहुत नेशनल चैम्पियन और ट्रॉफी जीतते हैं। इसलिए यह रेस आगे साइकिलिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उम्दा होने वाला है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बीकानेर बहुत बड़ा हब है साइकिलिंग का, जी आप भी मानते हैं इस बात को। तो फेडरेशन खिलाड़ियों के लिए क्या करता है? यहाँ पर एक सड़क पे सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक ट्रैक यहाँ बना था वो भी बड़ा टेक्निकली सही नहीं है, तो ऐसे में भी खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, तो क्या फेडरेशन का ये दायित्व नहीं बनता कि वो खिलाड़ियों के लिए कुछ अवेलेबल करवाएं? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर जैसे कि रोड साइकिलिंग जो होता है वो और इंड्योरेंस साइकिलिंग होता है। हमारे साइकिलिंग में अलग अलग 3 तरह के साइकिलिंग होते हैं इंडिया में जो हम करा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो रोड साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग और माउंटेन बाइकिंग होती है। तो यहाँ पर ट्रैक साइकिलिंग में ऑफकोर्स यहाँ के जो खिलाड़ी हैं अभी काफ़ी प्रदर्शन उनका उम्दा नहीं हो पाया, बिकॉज ट्रैक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हालांकि जो ट्रैक एक बना वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं बन पाया, कुछ खामियां रह गई उसमें। बट डेफिनेटली हमारी तरफ से रिकमेंडेशन रहना होगा कि यहाँ पर एक सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर का साइकिलिंग फेडरेशन कंसिडर कर रही है, स्ट्रांगली कंसिडर कर रही है कि एक एक्सीलेंस सेंटर यहाँ पर खोला जाए और यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी हों उसमें उनको दाखिला दिया जाए। हालांकि यहाँ के मैक्सिमम खिलाड़ी अभी पटियाला के सेंटर में हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पटियाला, दिल्ली, आपके इवन त्रिवेंद्रम में भी कुछ खिलाड़ी हैं। तो लेकिन यहाँ का एक पश्चिम एरिया में
देश के पश्चिम में अभी तो कोई ऐसा सेंटर नहीं डेवलप हुआ है, जिसका डेफिनेटली हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर एक डेवलप किया जाए। ठीक है सर, आपका नाम और पोस्ट बताएं। मैं VN सिंह, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने शनिवार को राजस्थानी भाषा संस्कृति के महान साधक डॉक्टर LP तेस्सी की पुण्यतिथि पर उनके बीकानेर स्थित समाधि स्थल पर एक गरिमामय समारोह में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अकादमी सचिव राजेंद्र जोशी ने कहा कि डॉक्टर तेस्सी ने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जोशी ने बताया कि डॉक्टर तेस्सी एक महान पुरातत्ववेत्ता और बहुभाषाविद थे। उन्होंने इटली से बीकानेर आकर इस क्षेत्र का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया और अमूल्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों, शिलालेखों, सिक्कों, प्रतिमाओं आदि की खोज की। उनके प्रयासों से राजम और डूंगरगढ़ के शिलालेखों की खोज संभव हो सकी। उनकी यह खोज न केवल बीकानेर के इतिहास के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के सांस्कृतिक गौरव के लिए महत्वपूर्ण है। राजेंद्र जोशी ने कहा कि राजस्थानी भाषा अकादमी द्वारा 40 से भी अधिक वर्षों से डॉक्टर तेस्सी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। यह आयोजन राजस्थानी भाषा संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर अकादमी के सदस्य, शिक्षाविद और संस्कृति प्रेमी उपस्थित थे। समारोह में डॉक्टर तेस्सी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन अकादमी के अधिकारियों ने किया। जी बताएं। आज इटली मूल के राजस्थानी भाषा के विद्वान डॉक्टर LP तेस्सी की 106वीं पुण्यतिथि है। 22 नवंबर को सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर सदैव उनकी पुण्यतिथि आयोजित करती है, पुष्पांजलि करती है, विचारांजलि का आयोजन होता है और भी आयोजन होते हैं। प्रोफेसर लोग भी अब मानने लगे हैं कि डॉक्टर LP तेस्सी ने राजस्थानी भाषा, व्याकरण, लोकगीत और भाषा को पुनरुत्थान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारे राजस्थान में वे मुश्किल से 5 साल रहे, लेकिन उन्होंने 5 साल में ही राजस्थानी भाषा और व्याकरण के लिए, मैं ये नहीं कहता कि उनसे पहले काम नहीं हुआ या बाद में नहीं हुआ, लेकिन उनके अल्प समय में उन्होंने राजस्थानी भाषा के उत्थान के लिए, राजस्थानी भाषा को व्याकरण सही करने के रूप में, लोकगीतों को संजोने के रूप में बड़ा काम किया। उन्होंने जैन साहित्य में भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज उनकी श्रद्धांजलि सभा और उनको निमन करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करती है। नाम बताएं। राजेंद्र जोशी, सचिव। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।